तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 10 की। आज हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। तो आइए, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास 10th का फिजिक्स से अध्याय 1 है, प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है ये चैप्टर। इस चैप्टर से करीबन करीबन 15 से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग, आज पहला दिन है, पहला क्लास है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। लाइट क्या है? प्रकार है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से, वह माध्यम है या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को हम देखना चाहते हैं, तो उस पर किसी न किसी स्रोत से प्रकाश जाकर उस वस्तु पर टकराती है, और टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तन होता है प्रकाश का, और वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आ गया होगा। नीचे कह रहे हैं कि वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक सन बना देते हैं। यह मान लीजिए कि ये सन है। क्या है ये सन है। और सन में लाइट निकलेगी यानी प्रकाश निकलेगी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक ईंट जो है, एक ईंट यहाँ पर रखा हुआ है। क्या है? एक मान लीजिए कि यहाँ पर ईंट रखा हुआ है, ईंट। अब एक लड़का है यहाँ पर जो कि खड़ा है। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब इस लड़का को इस ईंट को देखना है, तो क्या यह डायरेक्ट देख पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएगा। कैसा देखेगा? तो देखिए, ये सन यानी कि सूर्य, सूर्य के प्रकाश या कोई भी स्रोत से जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये क्या करेगा कि ये अपने प्रकाश को ईंट पर भेजेगा। यानी सूर्य ईंट को क्या कर देगा? प्रकाशमान कर देगा, प्रकाशित कर देगा। अब प्रकाशित होने के बाद ये प्रकाश जो है टकरा कर वापस दूसरे, मतलब वापस रिटर्निंग करेगा दूसरे माध्यम से। तो रिटर्निंग करने के पश्चात इसकी आंखों तक पहुंचेगा ना, तभी जाकर इस वस्तु को देख पाएगा। यही होता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है, किसी न किसी स्रोत से वहां प्रकाश पहुंचता है, और प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है। तभी हम प्रकाश को, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द हम लोग को मिला था, ऊर्जा। तो आखिर ये ऊर्जा क्या है? अब समझिए, कह रहे कि जिसकी मदद से हम लोग किसी कार्य को करते हैं उसे ऊर्जा कहते हैं। यानी हमें काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। तो यह ऊर्जा जो है ना, कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे चलती हुई कार में ना गतिज ऊर्जा होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। खींचा हुआ धनुष खींचा हुआ धनुष, उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। चलती हुई पंखा में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जलती हुई आग में उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। और भोजन से प्राप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। तो ये कई प्रकार की एनर्जी है जो अलग अलग कार्य के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, आगे कह रहे हैं कि प्रकाश स्रोत। अब आपको बता दें कि प्रकाश जिस भी चीज से उत्पन्न होती है, जिस भी वस्तु से उत्पन्न होती है, जिस पदार्थ से उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं परिभाषा में कह रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप, लालटेन, दीपक आदि। यानी जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा। अब आगे एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा नोट में, कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक मानव निर्मित होता है। यानी जो भी प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वो दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न होता है और एक मानव निर्मित स्रोत से उत्पन्न होता है।
तो आपको 5-5 एग्जाम्पल इसके लिखने हैं कि प्रकाश स्रोत में कौन-कौन से प्राकृतिक कौन-कौन आएगा और मानव निर्मित कौन-कौन आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, इसी से जुड़ा हुआ वो चीजें हैं। बात यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रदीप्त उस वस्तु को कहते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, यानी कि प्रदीप्त के बारे में पहले जानेंगे, लुमिनस के बारे में। तो कह रहे हैं कि वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रदीप्त यानी कि लुमिनस कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन आपको यहाँ पर आप समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आएंगे, जो प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं, मतलब प्राकृतिक में ऑलरेडी पहले से है। जैसे सूर्य, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो सूर्य तो प्राकृतिक है। तारे प्राकृतिक है, जुगनू प्राकृतिक है, बिजली के बल्ब मानव निर्मित है, जलती मोमबत्ती मानव निर्मित है। तो ऐसे ही अभी हमने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, आपको यहाँ 5-5 एग्जाम्पल बताना है फटाफट से। अब आगे आता है कि अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस किसे कहते हैं। तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब कि जो प्रकाश नहीं देता है, उसी को तो हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो ईंट है, क्या प्रकाश देते हैं। आपके घर में जो टेबल है, कुर्सी है, मेज है, क्या प्रकाश देते हैं, नहीं देते हैं। तो ऐसे वस्तु को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा आदि। अब हम लोग इंपॉर्टेंट समझेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ये प्रकाश का प्रकीर्णन आखिर है क्या। तो कह रहे हैं कि जब प्रकाश वायु में उपस्थित अणु, यानी जब प्रकाश वायु में यानी वायुमंडल में उपस्थित अणुओं और धूल कणों पर पड़ता है, तो प्रकाश के कुछ अणु को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है। मान लीजिए किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है और ये वायुमंडल में पार करते आगे जाता है। जैसे आपने टॉर्च जलाया और इस टॉर्च जब जलाएंगे तो प्रकाश का किरण आगे बढ़ेगा इस लाइन से, लेकिन जिस माध्यम से वो जाएगा, जिस माध्यम का मतलब है वायुमंडल से होते हुए जाएगा, वायु में होते हुए जाएगा, तो इस वायु में धूल कण भी मौजूद होते हैं। तो धूल कण पे भी तो प्रकाश पड़ेगा ना, तो वो प्रकाश क्या करेगा, कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके उस प्रकाश को फैलाना शुरू कर देगा, विकृत करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मान लीजिए टॉर्च है। अब टॉर्च से क्या होगा कि प्रकाश निकल रहा है, टॉर्च से क्या हो गया, प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है। अब बीच में क्या है, धूल कण है, छोटे छोटे धूल कण है। अब इस धूल कण पे पड़ेगा ना, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर कुछ एनर्जी को रखकर प्रकाश पे इस प्रकार से करना शुरू कर देगा, फैलाना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे, प्रकाश क्या होगा, बढ़ते 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 फैलते चला जाएगा। जैसे आप जैसे जैसे दूर जाएंगे, प्रकाश आपको क्या होगा, फैलते हुए चला जाएगा। अब रात में टॉर्च जब जलाएंगे, टॉर्च सीधा जलाइएगा, देखिएगा जैसे आपके टॉर्च से निकलेगा ना, तो कम कम गैप में रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे 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 बढ़ते जाएगा। तो इसी को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ गया। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में ऐसी वस्तु को भी देख पाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने दिन में देखा होगा अक्सर कि आपके घरों में भी बल्ब नहीं भी जलाते हैं ना बिजली का, तब पर भी देखिएगा वस्तु कुछ कुछ दिख जाता है। इसका कारण यही है कि जब दिन में सूर्य के प्रकाश निकलता है तो कितने धूल कणों से टकराते हुए आता है ना, तो वो क्या करता है, धूल कण अब फैलाना शुरू करता है, और फैलाते 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 वो ऐसा प्रकीर्णन कर देता है कि हमारे घरों में भी किसी न किसी तरह से, मतलब वेंटिलेटर, खिड़की, किसी न किसी तरह से प्रकाश घरों में पहुंच जाता है, और फिर हमें दिन में भी वस्तु को आराम से देख पाते हैं। लेकिन वही चीज आप रात को नहीं देख सकते हैं। ये किसके दिन है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो आपको वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय